हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेंटोर एजुकेशनल चैनल पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जे एडवांस 2023 का एक और सवाल जो कि मैथ्स का है। तो आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसे आप 3-4 मिनट दीजिए, एक फेयर ट्राई दीजिए। सबसे पहले एक फेयर ट्राई देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए, इसे सोचिए। अगर सॉल्व कर पा रहे हैं देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को कीजिए पॉज और फिर इसको कीजिए सॉल्व। तो कीजिए वीडियो को पॉज। कर लिया पॉज? कर लिया सॉल्व? चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर x belongs to all real number, let tan inverse x belongs to minus pi by 2 to pi by 2, then the minimum value of the function f from real number to real number defined by fx equals to 0 to x tan inverse x integration e की पावर t minus cos t अपॉन में 1 plus t की पावर 223 dt is what। सो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसे हमें निकालना है। तो हमें मिनिमा निकालने का हमें कॉन्सेप्ट तो पता है कि कोई भी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एंड उसके अगर हम लोग नोट्स निकाल लेंगे और उस नोट्स पे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें मैक्सिमा या मिनिमा का हमें पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या रहा है आपको, क्वेश्चन मांगता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लिख लेते हैं जो कि है फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू tan इनवर्स एक्स। एंड बाकी हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं कि फंक्शन में लिखा क्या है, e की पावर t माइनस कॉस टी अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 2023। सो ये 2023 का पेपर है इसलिए 2023 भी दे दिया। एंड ठीक है, कोई नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए दिया गया है। एंड आगे आगे देखते हैं इसको, इसमें हमने ट्राई क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स हम लोग निकालेंगे कि एफ डैश एक्स है क्या। एंड फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस पॉइंट पे नोट्स आ रहा है। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। एंड फिर उसको हम लोग उसको लगाने के बाद हम इस फंक्शन को एनालाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं एफ डैश एक्स हमें कैसे निकालना है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x tan inverse x minus cos of x tan inverse x अपॉन में 1 प्लस x tan inverse x की पावर 2023। एंड इसका हमें डिफरेंशिएशन भी करना है, डेट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ x tan inverse x। सो ये आ जाता है आपका कहीं ना कहीं f डैश x। सो आप देखिए इसमें जो x tan इनवर्स x है हर जगह एक कॉमन सी फैक्टर आ रही है। हम इसे एक फंक्शन मान लेते हैं, लेट इट बी ux, ताकि इसे सॉल्व करने में हमें आसानी हो और हम इसे देख पाएँ कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। एंड ux को हम लोग पहले थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि ux है क्या। तो ux क्या है, ये x tan इनवर्स x है। एंड x tan इनवर्स x जो है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन ये वैल्यू आपकी आपकी हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। एंड वही x tan इनवर्स x है, इफ x इज लेस देन 0 तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। पॉजिटिव क्यों रहेगी? क्योंकि x जब नेगेटिव होगा तो tan इनवर्स x भी नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स ux की वैल्यू जो है हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। 0 कब है? जब x की वैल्यू 0 है, तभी 0 है। तो हमने इस फंक्शन को एनालाइज कर लिया कि ux क्या है। अब आगे देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम लोग इस फंक्शन को दोबारा लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स को हम लोग दोबारा लिख लेते हैं। सो एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स है आपका एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ई की पावर यू एक्स माइनस कॉस ऑफ यू ऑफ एक्स अपॉन में वन प्लस यू ऑफ एक्स की पावर 2023 एंड मल्टीप्लिकेशन में यू डैश एक्स। सो हमें ये पता है कि यू एक्स हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यू एक्स जो है हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को एनालाइज कर लेते हैं कि ये क्या है, इस फंक्शन का ये पार्ट क्या है। तो इस फंक्शन को, इस पार्ट को आप देखिएगा कि यू एक्स जो है हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये जो जो डिनोमिनेटर है वो भी हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, या फिर यू कैन से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। ये 1 से इक्वल्स टू या 1 से बड़ा ही होगा।
दैट मीन्स ये वैल्यू जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाली है जो डिनोमिनेटर का है। एंड जो न्यूमरेटर में है उसको आप देखिएगा तो ये भी वैल्यू आपकी 0 से बड़ी ही होने वाली है, 0 या 0 से बड़ी होने वाली है। अगर ux व्हेन 0 है, व्हेन ux इक्वल्स टू 0, जब ux 0 हो जा रहा है दैट मीन्स x जब 0 हो जा रहा है तब ये जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है। एंड जब x जो है एंड ये जो वैल्यू है ये भी जब ये 0 होता है तो cos ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, दैट मीन्स ये वैल्यू 0 हो जाती है। दैट मीन्स ये जो प्रॉपर जो एक फंक्शन है, ये जो पूरी एक फंक्शन है, यही आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। और कब ये 0 है हो रहा है? जब x इक्वल्स टू 0 आ रहा है। एंड आइए हम लोग u डैश x को हम लोग एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि u डैश x क्या है। तो सबसे पहले तो ux क्या है? ux तो हमने डिफाइन कर रखा है, दैट इज x tan इनवर्स x। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं दैट मीन्स tan इनवर्स x प्लस x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको देखोगे तो ये वैल्यू जो है वो हमेशा वो ये वैल्यू जब x ग्रेटर देन 0 है तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। फंक्शन क्या ये जो u डैश x है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है। एंड जब x की वैल्यू 0 होती है तो u डैश x आपकी 0 हो जाती है। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो u डैश x आपकी लेस देन 0 हो जाती है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आप आगे देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो f डैश x है, f डैश x आपका इस तरीके से बिहेव कर रहा है। f डैश x जो है आपका इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पॉजिटिव है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू 0 है व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड ये वैल्यू नेगेटिव है व्हेन x इज लेस देन 0। ये इसी तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर ये फंक्शन इस तरीके से बिहेव कर रहा है दैट मीन्स x इक्वल टू 0 एक नोडल पॉइंट हो सकता है आपका। एंड इस पॉइंट पे आपका मिनिमा आ जाएगा, इस पॉइंट पर आपका मिनिमा आ जाएगा। तो आइए हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एट x इक्वल टू 0। सो अगर आप इस फंक्शन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर दोगे एट x इक्वल टू 0 तो आपकी वैल्यू आपकी 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 जो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी। तो एट x इक्वल टू 0 आप रखोगे तो फ्रॉम 0 टू 0 e की पावर t माइनस कॉस t अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 2023 dt एंड इसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एंड इसका जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। यू कैन से ये क्वेश्चन मॉडरेट था लेकिन टफ तो नहीं था। एंड ये क्वेश्चन सॉल्वेबल भी था। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था देन वेल एंड गुड, आपने सही किया था, इसे इसका आंसर 0 ही आएगा। और अगर नहीं किया था तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार आप देखिए और फिर ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन ज़रूर हो जाएगा आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।